हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट से रिलेटेड एक नई अपडेट जो है वो सामने आई है। तो जो भी कैंडिडेट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्या वो अपडेट है, तो पूरा इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जैसा कि आपने ये नोटिस देखा होगा कि ये पेपर की कटिंग में जो था वो पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा गया था कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ई टेंडर नोटिस यहाँ पर निकाला गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ सेक्रेटरीट न्यू बिल्डिंग सेक्टर 9 चंडीगढ़ इनवाइट्स अ बिड ऑन और बिफोर 23 जनवरी 2024 अप टू 4 PM। तो 23 जनवरी तक जो है वो ई बिड यहाँ पर की जाएगी फॉर हायरिंग अ recruiting agency which should be only be a government, semi-government, autonomous body, board, corporation, government enterprises for conducting the written examination and computer typing and proficiency test for filing up the vacant post of clerk and stenotypist common grade की in various department of UT Chandigarh for period of 3 years extendable up to 5 years. The detailed tender डॉक्यूमेंट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम अ वेबसाइट। तो ये ई टेंडर नोटिस जो था वो निकाला गया था। इसके अंदर और क्या जानकारी है और पूरा नोटिस में क्या दिया गया है वो पूरा देखेंगे। तो पहली बात तो जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसके लिए ई टेंडर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो 23 तारीख तक ये है। तो जनवरी में जो है वो जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो डिसाइड हो जाएगी और फरवरी तक आपकी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। और क्या इस नोटिस में दिया गया है, तो अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, अगर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेके चलूँ तो चंडीगढ़ PR.gov की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे और इसमें टेंडर नोटिस में जाएंगे तो आपको ये नोटिस जो है यहाँ पर दिख जाएगा। ये फेक नहीं है, ये ओरिजिनल नोटिस था। यहाँ पर लिखा गया है कि टेंडर नोटिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइट्स ई बिड। ये फेक नोटिस नहीं था। इसको हम अगर हम डाउनलोड करते हैं तो ये जो है पोर्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। तो ये वो नोटिस है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का। अगर नीचे इसको पढ़ते हैं तो ई टेंडर नोटिस कंटेनिंग, इसके अंदर 21 पेजेस हैं। यहाँ पर लिखा गया है हायरिंग आ रिक्रूटमेंट एजेंसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस फॉर कंडक्टिंग द रिटन एग्जामिनेशन एंड कंप्यूटर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर फाइलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट कॉमन ग्रेड इन वेरियस डिपार्टमेंट फॉर यूटी चंडीगढ़ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर एक्सटेंडेबल अप टू 5 ईयर। तो रिक्रूटिंग एजेंसी जो है वो 3 साल के लिए जो है रिक्रूटिंग एजेंसी जो है वो उसको हायर करेगी या फिर एक्सटेंड करके 5 साल तक का भी हो सकता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है इस नोटिस के अंदर, तो अगर वे पूरा नोटिस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ जरूर दिखाई देगी कि फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट, ये जरूर दिखाई देगा आपको। तो इसके अंदर और मेन क्या चीज़ है, तो रिक्रूटिंग एजेंसी यहाँ पर 23 तारीख से पहले 23 तारीख के शाम के 4 बजे तक जो है वो ई बीड जो है वो ओपन रहेगा। और ये देखिए यहाँ भी लिखा गया है कि ई टेंडर फॉर हायरिंग अ रिक्रूटिंग एजेंसी कंडक्टिंग द रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द कंप्यूटर एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। ये तो पक्का है कि आपकी क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट जो है वो आउट होंगी और फरवरी मंथ में जो है वो इसका आपको फॉर्म जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या था जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं इसके अंदर आपको सिलेबस दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर ऑफिशियल सिलेबस भी आ गया है। तो ऑफिशियल सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। तो थोड़ा सा नीचे जब आप जाएंगे इस नोटिस में तो यहाँ पर आपको जो है ऑफिशियल सिलेबस भी दिखाई दिया जाएगा। ये तो ऑफिशियल सिलेबस क्या है, क्राइटेरिया फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, टाइप राइटिंग एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट। तो क्राइटेरिया क्या है, क्लर्क एंड और पेपर जो है वो इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी में एग्जाम नहीं आएगा, पंजाबी में नहीं आएगा, आपका पेपर जो है वो इंग्लिश में ही रहेगा। 2 पेपर होंगे ऑफ 100 मार्क्स के, 2 आवर की ड्यूरेशन होगी दोनों की। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, सबसे अच्छी बात है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 को 100 मार्क्स का, दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है ऑफिशियली, मैं आपको बता रहा हूँ। ये फर्स्ट पेपर जो है वो इंग्लिश, फर्स्ट पेपर में क्या क्या आएगा, इंग्लिश आएगी +2 लेवल की जो कि 40 मार्क्स की होगी। जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज 40 मार्क्स का रहेगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। तो पहले पेपर में ये 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं, आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि 40, 40 और 20 मार्क्स के रहेंगे। टोटल मार्क्स होगा 100 का। उसी दिन शाम को सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर में आपका मैथमेटिक्स आएगा,
40 मार्क्स का। स्टैटिस्टिक्स आएगी, ये भी मैथ का ही पार्ट होता है, 30 मार्क्स की। एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग जिसे आप बोलते हैं, 30 मार्क्स की, ये 100 मार्क्स का हो जाएगा। ये सेकंड पेपर होगा। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है। 2 पेपर होंगे, जो 2019 में जो सिलेबस था सेम वही आपका अब 2024 में रहने वाला है, बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है सिलेबस के अंदर। तो 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में होंगे। पहले पेपर में इंग्लिश जीके और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, सेकंड पेपर में मैथ, स्टैटिस्टिक्स और एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद जो इसको क्वालिफाई करेगा, क्लर्क के लिए होगा टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट में 35 वर्ड पर मिनट, जो कि लास्ट जो वैकेंसीज निकली थी उसमें भी यही था, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो होगा, स्टेनोग्राफर टेस्ट इन इंग्लिश द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी एंड 20 वर्ड पर मिनट ऑन टू ट्रांसक्रिप्ट द सेम ऑन कंप्यूटर। तो ये है आपका क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये सिलेबस है। और थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया कि रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, बायोमेट्रिक होगी। और इसमें मैंने आपको एक चीज़ और आपको दिखानी है। यहाँ पर टाइम बाउंड यहाँ पर इनको कर दिया गया है, रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसको टाइम बाउंड जो है वो कर दिया, टाइम बाउंड कर दिया गया है। इन दिस इवेंट अ फेलियर ऑफ अ पेनल्टी ऑफ 10,000 पर डे शैल बी इम्पोज्ड टिल द completion of the task job in the executed period. The agency shall adhere to timeline and complete the job, filing with a penalty of 10,000 रुपीज़ पर डे। यानी कि अगर रिक्रूटमेंट एजेंसी टाइम पर जो है एग्ज़ाम नहीं लेती या टाइम पर जो है अपनी जॉब को कंप्लीट नहीं करती, इतने दिनों के अंदर इनको टाइम पीरियड दी जाएगा कि इतने दिनों के अंदर जो है वो आपको जो है ये जॉब जो है ये जो रिक्रूटमेंट है उसका एग्ज़ाम लेना है। अगर वो नहीं ले पाती तो उसको 10,000 पर डे का जहाँ पर फाइन जो है वो पेनल्टी उनको पड़ेगी। तो ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके अंदर आपका सिलेबस कवर हो गया है। सिलेबस तो आपको अब ये नहीं सोचना कि सिलेबस क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो लास्ट ईयर वाला जो लास्ट जो वैकेंसीज निकली थी 2019 में, उसी के रिगार्डिंग ये सिलेबस है। अगर सिलेबस वही है तो ये आप मान के सब चल सकते हैं कि क्वालिफिकेशन भी जो है वो 2019 वाली रहने वाली है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी 2019 वाली रहने वाली है, और आपकी जो एज लिमिट है वो भी 2019 वाली ही रहने वाली है। तो यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसकी पूरी प्रिपरेशन के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।